हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ अलजेब्रा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आइए देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। ये एक व्यंजक है जो कि हमारा व्यंजक है y² + 5x। ये एक मिनट, ये y² + 5y + 2, ये एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। और ये कितने पदों का है, कितने टर्म्स हैं इसमें, तो ये थ्री टर्म्स हैं। ये त्रिपदीय है। पहला पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। यहाँ पे देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल y है। वेरिएबल इसे y है। वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि वेरी करते हैं। वेरिएबल जो होते हैं ये वेरी करते हैं। इनका मान जो है फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। और ये कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर पद है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा, ये अचर पद है। इसका वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा। कहीं भी आप 2 लिखा रहे तो वो 2 ही होता है। 5 और y लिखा है, 5y, जिसमें गुणांक कोफिशिएंट 5 क्या है, वो गुणांक है, कोफिशिएंट है किसका, y का कोफिशिएंट अगर हम पूछते हैं कि क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट जो है वो 5 है। और y² का कोफिशिएंट अगर पूछ रहा है तो क्या है, 1 है। कोफिशिएंट यानी जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया हो, वो उसका कोफिशिएंट होता है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आपको बेसिक नॉलेज तो थोड़ा बहुत होगी ही। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है y² का कोफिशिएंट 1 कैसे है या क्यों है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में करने पे वो खुद आता है। तो ये इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। अब हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं, आगे के फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। फैक्टर यानी गुणनखंड दिया है, x² - 13x + 40 को हल करो। हल कैसे इसको करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, x का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है, यानी कितना है 1, x² के गुणांक को कोफिशिएंट, ये x² के गुणांक को कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी 1 × 40 = 40 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि उसे ऐड करें दोनों पार्ट को, या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे वो -30 आए। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, 40 को कितने 2 पार्ट में करेंगे, तो 8 और 5 के टर्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 8 × 5 = 40 होता है। यानी 8 का मल्टीप्लाई करने पे, या 5 का 8 से मल्टीप्लाई करने पे 40 आता है, 40 आता है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 8 × 5 = 13 हो जाएगा। तो बस अब हम इसको एक्सप्रेस इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x² - 8x - 5x + 40। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे यहाँ पे अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें x कॉमन दिख रहा है। हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x - 8। x कॉमन लेने का मतलब है कि x को इन सब से डिवाइड कर दिया गया है। तो जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम -5 कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे 8 × 5 = 40, यहाँ 8 हो जाएगा, 5 × 8 = 40 होता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जब हमने यहाँ पे ये माइनस टर्म लिया है तो ये प्लस टर्म जो है इसके वजह से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस टर्म हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये पूरे एक टर्म में, ये पूरे एक टर्म में, तो इनमें हमें जो है x - 8 जो है कॉमन दिख रहा है, क्योंकि दोनों में है कॉमन, यानी उभयनिष्ठ है। तो x - 5 ये हो गया हमारा आंसर। या अगर हमसे कहीं x का मान पूछेगा तो x बराबर आ जाएगा 8 और 5। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2x² - xy - 3y² +
वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है। अब हमें इसे सॉल्व करना है और देखना है ये किसके बराबर है। तो पहले हम तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस ये एक्स वाई है माइनस एक्स वाई है, तो इसे हम माइनस 3xy लिख सकते हैं और इसमें से जो है माइनस 3xy लिख देते हैं और इसमें से अगर माइनस 3xy प्लस x2xy करते हैं तो कितना आएगा, तो हमारा माइनस xy ही आएगा, यानी जो जितना आना चाहिए उतना आ चुका है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है माइनस 3xy लिख देते हैं और उसके बाद फिर z का टर्म जिसमें x है उसे लिख देते हैं प्लस ZY, इसके बाद माइनस XY, इसके बाद माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई जेड अपॉन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे हम x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हम जानते हैं ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। फ्रेंड यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे हमें प्लस 2xy होना चाहिए, प्लस ये प्लस हो जाएगा 2xy और यहाँ पे ये zx है, हमने zx लिखना है, हमने y लिख दिया है, ये हो गया हमारा zx। अब देखिए अब इन तीनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन तीनों टर्म में हमें x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस z। इसमें क्या कॉमन, इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इस टर्म में हमें कॉमन दिख रहा है y प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, हमने प्लस वाई कॉमन लिया तो क्या यहाँ पे है 2x माइनस 3y प्लस जेड। अब अपॉन x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब आगे देखते हैं, आगे इन दोनों टर्म्स में जो है 2x माइनस 3y प्लस जेड, ये देखिए ये पूरा टर्म्स इसमें भी है, कलर चेंज करते ये इसमें भी सॉरी यहाँ तक ये जो है इसमें भी टर्म्स है और इसमें भी, दोनों टर्म्स में ये कॉमन दिख रहा है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद अब क्या बच रहा है, तो इनमें बच रहा है x प्लस वाई, ये कॉमन हो गया। आगे है x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब क्या है, ऐसा जो है कट रहा है, तो ये x प्लस वाई कट गया है, तो अब आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। किस ऑप्शन में ये है, 2x प्लस 3y प्लस जेड अपॉन एक्स वाई, ये रहा 2x प्लस 3y माइनस जेड, नहीं ये रहा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3y अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू वाई अपॉन 3 देन y इज इक्वल टू, तो y किसके बराबर है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसे लिखते हैं 3y अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू वाई अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 3y अपॉन 4 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, तो 3 बार गया, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के लिख के 9 माइनस फिर 3 चौक 12 तो 4, यानी यहाँ पे 4y हो जाएगा बराबर 1। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 9y में से 4y जाएगा तो कितने y बचेगा, तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 5y हो जाएगा, 5y
अपॉन 12 इक्वल टू 1। हमसे y की वैल्यू पूछा है तो y बराबर हम लिख सकते हैं 12/5 और इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2/5। ये हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x² + 10x + 8 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। इसको हल जैसे हमने ऊपर एक इक्वेशन को किया था उसी तरह इसको भी करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो 3 का कोफिशिएंट है उसे लिखेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24 आ गया। और अब 24 को दो ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आ जाए। तो इसको हम कर सकते हैं ना 4 छंग 24, 4 और 6 में 4 छंग जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 24 ही आएगा। तो 4 और 6 के पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जब जोड़ेंगे 6 4 10 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x² + 4x + 6x + 8। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हमें जो है सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो 3x + 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में ही, तो 2 कॉमन ले लिए तो अब आ जाएगा 2 3 6 2 चौक 8। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो इसमें 3x + 4 कॉमन निकल गया। अब बचा x + 2, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन को वैल्यू को का मान बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन को 8 माइनस अंडर रूट नहीं ब्रैकेट -2 इंटू -3 माइनस ब्रैकेट 2 छोटा ब्रैकेट 4 - 5 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले जो है ये इतने पूरे को सॉल्व करते हैं तो -8 यहाँ पे 8 माइनस अंडर रूट में हम -2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 3 दूनी के 6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम इसको लिख देंगे 6, सिर्फ माइनस लगाएंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो कितना -1 बचा और -1 ये माइनस ब्रैकेट के पहले से प्लस कर देगा तो +1 हो जाएगा। तो 2 और +1 को ऐड करने पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये 8 हो जाएगा माइनस अंडर रूट ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा प्लस को, तो 6 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। और अब ये ब्रैकेट इसको माइनस कर देगा तो 8 - 3 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से जब 3 जाएगा तो 5 आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x + y/2 इक्वल टू 1/4 y + z/2 इक्वल टू 1/4 एंड z + x/2 इक्वल टू 1/4, देन द वैल्यू ऑफ x + y + z इज़। हमें x + y + z की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं x + y/2 इक्वल टू 1/4। हम क्या करते हैं, हम एलसीएम इसका ले लेते हैं या इसको एलसीएम ही ले लेते हैं, ऐसे इजी रहेगा। जब एलसीएम लिए तो कितना आया, यहाँ पे 2x हो जाएगा + y इक्वल टू 1/4, 1/4 हो गया। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो देखते हैं क्या आता है। तिर्यक गुणा करने पे आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8x + 4y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। अगला है y + z/2 इक्वल टू 1/4, इसमें भी एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 2y + z इक्वल टू 1/4, तिर्यक गुणा करने पे आ जाएगा 4 दूनी 8, 8y + 4z
इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगला लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, z प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1/4। इसको जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2z प्लस एक्स इक्वल टू 1/4। फिर इसको त्रिय गुणा करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 8z प्लस 4x इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को जोड़ने पर अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ेंगे कैसे, 8x प्लस 4y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है। 8y प्लस 4z इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। 8z प्लस 4x इक्वल टू 2 इक्वेशन 3 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 8y प्लस 8z प्लस 4y प्लस 4z प्लस 4x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए, जो एक साथ के टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। इसे जो एक जैसे चर के उन्हें एक साथ लिखते हैं तो 8x और यहाँ पे देखिए ये 4x, 8x प्लस 4x प्लस 8y हो गया, 4y प्लस 8z प्लस 4z इक्वल टू 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 8 4 12, 12x प्लस 12y प्लस 12 ये 12z बराबर 6 हो जाएगा। अब इन सब में से 12 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6/12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 यानी 1/2। 1/2 ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर। अब इस बराबर है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये वर्गांतर के फार्मूले पे है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। तो बस ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल बस एक मिनट, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया एक। अब दूसरे में x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस जो है, अब ये माइनस जो आएगा ये सबका साइन चेंज करता जाएगा। तो यहाँ x² हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, y² हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन x प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर। अब आगे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए कौन कौन जुड़ रहा है। x² 2x² हो जाएगा, y² ये कट जाएगा, माइनस 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 जेड माइनस 2z² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2z स्क्वायर। आगे है दूसरे टर्म्स में देखते हैं, ये x² माइनस x² ये कट जाएगा, y है तो 2y² हो जाएगा, ये माइनस जेड है और ये प्लस जेड है, कट जाएगा, अपॉन हो जाएगा x प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, इनमें से 2 कॉमन ले लें और ये 2 इसमें से ही कॉमन ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन, इसको
जैसे हमने यहाँ लिखा था ना a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये और ये दोनों कट जाएंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, हमारा वैल्यू आएगा 4। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक एक्स वाई प्लस वाई जेड इसका होल स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड बराबर है, ये हमें बताना है। तो पहले तो देखिए ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फार्मूले पे इसको पुट कर देना है, ये a हो गया, ये प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 2a यानी एक्स वाई इंटू वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड हो गया। और यहाँ पे माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड, ये देखिए ये प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड है और ये माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन थे। अब आपको मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।